नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा जो क्लास होगा वो फ़िलॉसफ़ी सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन क्लास है। याद रखें, यदि फ़िलॉसफ़ी अर्थात दर्शन शास्त्र को लेकर बात करें तो ये हर एक कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके साथ साथ यह जो है दो बेसिक जो कंपटीशन एग्ज़ाम है अपन और वो हायर लेवल का, यदि हम बात करेंगे स्टेट लेवल में तो स्टेट पीएससी और हायर लेवल में बात करेंगे तो यूपीएससी, दोनों को लेकर के अपन बात करेंगे तो दर्शन शास्त्र जो सब्जेक्ट होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। हमारा जो क्लास है पूरा से डिपेंड होगा और पूरा सिलेबस कवर करेगा। अपन छत्तीसगढ़ पीएससी स्टेट पीएससी बात करेंगे छत्तीसगढ़ का, तो उसका जो मेंस का जो पेपर 6 होता है उसमें 3 पार्ट होते हैं, दर्शन शास्त्र, समाजशास्त्र और छत्तीसगढ़ का सामाजिक परिदृश्य। उसमें से ये जो अपन दर्शन शास्त्र के लगभग सारे सब सिलेबस को कवर करने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर दर्शन शास्त्र सब्जेक्ट है क्या। देखिए, दर्शन शास्त्र जैसे कि आप देख रहे हैं, इसको इंग्लिश में जो है फ़िलॉसफ़ी कहा जाता है। यदि इसको हम समझना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने को ये समझना पड़ता है कि आखिर इस ब्रह्मांड में जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई। तो याद रखिए, यदि ब्रह्मांड में जीवन की उत्पत्ति को लेकर एक अलग ही थ्योरी दिया गया है जो कि बिग बैंग थ्योरी उसको एक्सप्लेन करता है सबसे अच्छे तरीके से, जो एबेल लेमिस्टर के द्वारा दिया गया था। ठीक है, हालांकि एक बड़ा टॉपिक होता है, कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। तो अकॉर्डिंग टू एबेल लेमिस्टर बिग बैंग थ्योरी के अनुसार लगभग 4.3 करोड़ वर्ष पूर्व 4.3 बिलियन करोड़ वर्ष पूर्व जो है इस पृथ्वी का क्या होती है, ब्रह्मांड में उत्पत्ति होती है। ठीक है, और हमारे जो सौर मंडल है, जिसको हम सौर मंडल में तीसरा क्रम का जो ग्रह है उसको हम पृथ्वी के नाम से जानते हैं। इस पृथ्वी में अब जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई इसको भी लेकर बात करेंगे तो बहुत सारे थ्योरी दिए जाते हैं। तो जब पृथ्वी में जीवन की उत्पत्ति हो गई तो फिर हम जानते हैं कि जब मनुष्य का विकास चालू होता है तो बहुत सारे जो है अपन नाम सुनने का आता है। उसमें सबसे पहला यदि हम क्रम में बात करेंगे तो हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है समझना वो है होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस, याद रखिएगा, होमो इरेक्टस मानव का ऐसा प्रजाति था जो झुककर चलता था। ठीक है, और मानव प्रजाति में होमो इरेक्टस के बाद जो अगला विकास हुआ, ठीक है, मानव का, उसको हम बोलते हैं साइंटिफिक नाम से जानते हैं होमो सेपियंस। ठीक है, और जो होमो सेपियंस थे, होमो सेपियंस, ठीक है, वो आधुनिक मानव की संज्ञा इसको दी जाती है। और जो होमो सेपियंस है वो सीधे होकर क्या होता था, चलता था। और होमो सेपियंस में जो है समझने का भी गुणधर्म क्या हो गया था, विकसित हुआ आगे चल करके। तो अब हम बात करें यदि होमो सेपियंस ने, अब चूंकि उसमें जो है सोचने और समझने की जो शक्ति धीरे धीरे क्या हो जाती है, उसमें विकसित हो जाती है, तो फिर उन्होंने क्या किया, प्रकृति और अपने प्रकृति के आसपास के चीज़ों को उन्होंने देखना और समझना चालू किया, जिसमें हम बहुत सारे आप स्थिति को देखते हैं, परिस्थिति का, जैसे कि ये सोचता है यदि विकास हुआ तो कि कभी कभी देखिएगा दिन था, अचानक से क्या हो गई, कभी रात हो गया, रात था, ठीक है, कुछ समय के पश्चात जब बीतता जाता है तो कुछ समय के बाद दिन हो जाता है, उजाला आ जाता है। तो एक ऐसा चक्कर है भाई, सोचता है बेचारा। उसके बाद आसपास की चीज़ों को देखता है, ठीक है, नदी को देखता है, जल का प्रवाह कैसे हो रहा है, ठीक है, वहाँ पर शीतलता है। इसके अलावा थोड़ा दूर जाएंगे तो वहाँ पर उष्णता है, ठीक है, पत्थर को देखता है, ठीक है, देखता है अपने शरीर में पत्थर की चोट लग जाती है तो दर्द महसूस करता है। तो ये सारी चीज़ें जो प्रकृति में आसपास की घटना जो घटित होती है, उसको जो हमारा होमो सेपियंस है, जिसको आधुनिक मानव बोलते हैं, उसमें आसपास की चीज़ों को अब समझने की शक्ति क्या हो गई, विकसित हो गई। ठीक है, तो जो समझने की शक्ति विकसित है उसी के आधार पर जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो उसे जो सब्जेक्ट का जन्म हुआ सबसे पहले, उसी का नाम क्या है, दर्शन शास्त्र है। तो याद रखिए, यदि आपसे कोई पूछेगा दर्शन क्या है तो आप बताएंगे कि दर्शन वास्तव में जीवन और जगत को संपूर्णता में समझने का प्रयास है। क्या है, यदि आपको पूछा जाएगा दर्शन शास्त्र क्या है तो आप बताएंगे कि दर्शन शास्त्र जीवन और जगत को संपूर्णता में समझने का क्या है, एक प्रयास है। याद रखिए, प्रकृति अति ही विशाल है, कतई विशाल है, ठीक है, उसके बारे में केवल हम समझने का प्रयास कर सकते हैं, एज इट हम क्या करते हैं, समझ नहीं सकते। ओके, तो ये दर्शन शास्त्र को लेकर बात करेंगे। लेकिन हमारा जो दर्शन शास्त्र है उसको जो है परिभाषित यदि हम नाम के आधार पर देखेंगे तो अलग अलग
क्षेत्रों में अलग अलग के हिसाब से इसको परिभाषित की जाती है। ठीक है, आप जानते हैं जैसा देश वैसा भेष कहा जाता है, तो हमारे जो भारतीय कल्चर में दर्शन शास्त्र को अलग ही तरीके से परिभाषित की जाती है, और उसको हम बात करेंगे वेस्टर्न कल्चर में तो उसको दर्शन शास्त्र को वहाँ पर जो है अलग तरीके से परिभाषित की जाती है। दोनों को हम समझने का प्रयास करते हैं। तो दर्शन शास्त्र को शताब्दिक दृष्टि से अपन दो प्रकार से समझ सकते हैं। सबसे पहला जो चीज़ है वो अपन भारतीयों का है, तो भारतीय संदर्भ में क्या बोलता है ये, इसका मीनिंग, और दूसरा नंबर में वेस्टर्न कल्चर जिसको हम बोलेंगे पाश्चात्य। तो पाश्चात्य संदर्भ में क्या होता है, दर्शन शास्त्र। दोनों को समझने का हम क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। याद रखें, भारतीय संदर्भ में लेकर बात करें तो जो दर्शन शब्द है उसको दृश्य धातु से मिलकर बना हुआ माना जाता है। ठीक है, तो भारतीय संदर्भ में दर्शन शब्द दृश्य धातु से मिलकर बना है, जिसका सामान्य जो अर्थ होता है वो होता है देखना, और देखने से यहाँ पर जो तात्पर्य है वो अपन अंतर्दृष्टि से, इसको थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू भारतीय दर्शन या भारतीय संदर्भ में बात करेंगे, दर्शन शब्द दृश्य धातु से मिलकर बना है, जिसका समान अर्थ होता है देखना, और देखने से यहाँ पर जो तात्पर्य है वो है अंतर्दृष्टि से, और अंतर्दृष्टि से है। और इस प्रकार से आपको दर्शन शास्त्र को भारतीय संदर्भ में परिभाषित करते हैं कि दर्शन, ठीक है, वह विद्या है जिसके आधार पर हम अपने आत्मा से क्या कर सकते हैं, साक्षात्कार करते हैं। यहाँ साक्षात्कार कहने का तात्पर्य है उस चीज को अनुभव करना जिस चीज से हम मिलकर बने हुए हैं, उस अदृश्य आत्मा को समझने का प्रयास करना जिससे हम क्या हुए हैं, हमारा शरीर चल रहा है, उसको समझने का तात्पर्य यहाँ पर क्या है, साक्षात्कार करना, और साक्षात्कार करने का तात्पर्य क्या है, अनुभूति करना। तो भारतीय संदर्भ में दर्शन दृश्य धातु से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है देखना, और देखने से तात्पर्य होता है अंतर्दृष्टि से, अर्थात वह विद्या जिसके आधार पर हम अपने आत्मा से साक्षात्कार कर सकते हैं, उस विद्या को नाम दिया गया दर्शन। और यहाँ साक्षात्कार करने से तात्पर्य है उस आत्मा की अनुभूति करना। याद रखें, अनुभूति सबसे बड़ा संतुष्टि का चीज़ होता है, उसको यथार्थ ज्ञान माना जाता है। हमारे छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं, भाई मैं देखूं तभी मानूं। ठीक है, ऐसा टाइप का। तो जब हम वो अनुभूति कर लेते हैं तो हम क्या हो जाते हैं, उससे संतुष्ट हो जाते हैं। तो ये था भारतीय संदर्भ में। पाश्चात्य संदर्भ में लेकर बात करेंगे तो जो दर्शन है आप देख रहे हैं, इसको जो है फिलॉसफी कहा जाता है, और अकॉर्डिंग टू पाश्चात्य संदर्भ देखेंगे तो फिलॉसफी दो शब्दों से मिलकर बना है। देखेंगे तो सबसे पहला जो शब्द है उसका नाम है फिलास, और दूसरा जो नाम है उसका है सोफिया। ये दो शब्द से मिलकर बना है सोफिया। फिलास का जो समान अर्थ होता है वो होता है प्रेम या फिर अनुराग। ठीक है, और सोफिया का जो समान अर्थ होता है वो क्या होता है, ज्ञान। तो इस प्रकार से यदि हम पाश्चात्य संदर्भ में दर्शन शास्त्र को समझना चाहते हैं तो उसका समान अर्थ होता है प्रेम अनुराग है। तो याद रखिएगा, ज्ञान के प्रति प्रेम या अनुराग को, ज्ञान के प्रति प्रेम या अनुराग को पाश्चात्य संदर्भ में दर्शन शास्त्र कहा जाता है। ठीक है, तो ओवरऑल हमने इतना चीज़ समझ लिया, और उसके बावजूद यदि आपसे कोई पूछा, यदि एग्जाम में यदि लिखना पड़े तो दर्शन शास्त्र क्या है, तो इसको आप कुछ पॉइंट्स के आधार पर क्या कर सकते हैं, समराइज कर सकते हैं इन तीनों चारों पॉइंट्स को मिला करके। तो जो स्टूडेंट है वो लिखना, अपन नोट्स बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। तो दर्शन शास्त्र को हम इस प्रकार से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं एग्जाम में। पॉइंट नंबर फर्स्ट कि दर्शन जीवन और जगत को संपूर्णता में समझने का एक प्रयास है। पॉइंट नंबर सेकेंड कि भारतीय दर्शन के अनुसार भारतीय संदर्भ में दर्शन दृश्य धातु से मिलकर बना है, जिसका समान अर्थ होता है देखना, और देखने से तात्पर्य यहाँ क्या है, अंतर्दृष्टि से। पॉइंट नंबर थर्ड, पाश्चात्य संदर्भ में जो दर्शन को फिलॉसफी कहा जाता है, जिसका समान अर्थ होता है ज्ञान के प्रति प्रेम या फिर अनुराग। तो इन तीन पॉइंट्स को, इस समान अर्थ को लेकर के, भारतीय परिषद में लेकर के और पाश्चात्य संदर्भ में लेकर के, इन तीनों पॉइंट्स को लेकर के आपको दर्शन शास्त्र को क्या करना है, इंट्रोड्यूस करना है। ठीक है, इसके अलावा यदि हम दर्शन शास्त्र में आगे की चीज़ को समझना चाहते हैं तो दो बेसिक चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। एक जो चीज़ है उसका नाम है ज्ञान मीमांसा, और एक जो शब्द आता है हमेशा वो आता है तत्व मीमांसा। ज्ञान मीमांसा और तत्व मीमांसा, ये दो शब्द हमेशा जो है हर दर्शन में आपको देखने को मिलेगा। याद रखिए, यहाँ पर जो मीमांसा शब्द है इसका समान अर्थ होता है समझना।
मीमांसा का समान अर्थ क्या होता है? समझना। तो ज्ञान मीमांसा का तात्पर्य क्या हुआ कि ज्ञान को समझना। तो ज्ञान को समझना ही क्या कहलाती है? ज्ञान मीमांसा कहलाती है। ठीक है, याद रखेंगे प्रत्येक जो दर्शन है वो अपने अपने हिसाब से जो है ज्ञान को समझने और समझाने का प्रयास करता है, और उसी जो चीज़ को हम बोलते हैं दर्शन शास्त्र की भाषा में ज्ञान मीमांसा। चूँकि प्रत्येक दर्शन अपने अनुसार से समझाना चाहता है, तो इसलिए प्रत्येक दर्शन का अपना अपना क्या होता है? ज्ञान मीमांसा होता है। और हर दर्शन में जब स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पर हम ज्ञान मीमांसा को पढ़ने का प्रयास करेंगे, और जो क्या बताता है कि ज्ञान कहाँ से आया बेसिकली इसको। यदि तत्व मीमांसा को लेकर बात करें तो मीमांसा का समान अर्थ हमने समझा क्या होता है? समझना। और यहाँ जो तत्व का जो समान अर्थ है उसका यहाँ पर सब उपयोग किया गया है मूल तत्व के संदर्भ में। मूल तत्व कहने के तात्पर्य है कि वह छोटा से छोटा तत्व जिससे कि हमारा प्राण, हमारी जीव जगत, हमारा संपूर्ण ब्रह्मांड मिल करके बना है, उस सूक्ष्म और मूल तत्व को जानने का प्रयास करना ही क्या कहलाती है? तत्व मीमांसा कहलाती है। और याद रखिएगा जैसे कि अब इसके अनुसार से ये भी क्या होता है कि प्रत्येक जो दर्शन है अपने अपने अनुसार, ठीक है, तत्व को समझाने का प्रयास करता है, मूल तत्व को समझाने का प्रयास करता है। इसलिए प्रत्येक जो दर्शन का अपना अपना क्या होता है? तत्व मीमांसा होता है। ठीक है, इसको यदि समराइज करें तो याद रखिएगा प्रत्येक जो दर्शन में अपने को दो चीज़ें इंपॉर्टेंट ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहला ज्ञान मीमांसा, जिसको हम इपिस्टोलॉजी के नाम से जानते हैं, और दूसरा होता है तत्व मीमांसा, जिसको हम मेटाफिजिक्स के नाम से जानते हैं। देखिए, मीमांसा का समान अर्थ होता है समझना, तो इस प्रकार से ज्ञान को समझने का प्रयास करना ज्ञान मीमांसा कहलाती है। प्रत्येक जो दर्शन है अपने अपने हिसाब से ज्ञान को समझाने का प्रयास करता है, इसलिए प्रत्येक दर्शन का अपना अपना क्या है? ज्ञान मीमांसा है। इसके अलावा तत्व मीमांसा कहने का तात्पर्य है कि उस मूल तत्व को समझाने का प्रयास करना जिससे कि हमारा प्राण, हमारी वस्तुएं, हमारी जगत मिलकर बना है, उसको जानने का प्रयास करना तत्व मीमांसा कहलाती है। और प्रत्येक जो दर्शन है अपने अपने अनुसार से जो है तत्वों को समझाने का प्रयास करता है, मूल तत्व को, इसलिए प्रत्येक जो दर्शन का क्या है? अपना अपना तत्व मीमांसा है। ठीक है, तो ये हम यहाँ पर इंट्रोडक्शन हो गया अपन दर्शन शास्त्र का, जिसमें हमने बात की दर्शन शास्त्र क्या है और उसके दो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी को हमने समझा, जिसका समान अर्थ यहाँ पर क्या है? ज्ञान मीमांसा और तत्व मीमांसा। ठीक है, अगले वीडियो में हम जो है दर्शन शास्त्र के अगले टॉपिक्स को लेकर बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। हंसते रहिए, पढ़ते रहिए।